हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जून जियोलिंग का एपिसोड 13। तो एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जो जुगलिंग आती है वो देखती है कि लिवार सो रही तो जा रही होती है, पर तभी ना वहाँ पर लिवार उठ जाती है और कहती है कि आप कहाँ चली, आपके बारे में पता है मैं कितना टेंशन ले रही थी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कहा था पहले ही कि मुझे अपने किसी फ्रेंड से मिलना है। तो कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गई। अब जहाँ पर ये दोनों चले जाते हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूजान है वो बैठा होता है और यहाँ पर चोर आगे वो कहता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम आखिर कैपिटल सिटी आए क्यों नहीं और डायरेक्टली यहाँ से भाग क्यों गए। तो फिर ना जो जूजान है वो कहते हैं कि एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं वहीं पर था तो मुझे खबर मिली कि नॉर्थ के साइड में वो सारे के सारे मतलब कुछ बंदिता है, तो इसके लिए ना मैं उन्हें मारने के लिए चला गया। जहाँ पर चोरा वो कहता है कि तुमने फिर लुयंची के आदमियों के साथ क्यों नहीं गए। तो कहता है कि एक्चुअली क्या है कि अगर मैं उन लोग के साथ जाऊंगा तो क्या पता वो सारे पंडित को अलर्ट कर दे, इसके लिए अब जहाँ पर वो सोचता है कि इसका क्या ही करूँ अब मैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है बाओटैंग। और ये बता दूं कि हमारे ना जोसैन का स्वर्ण ब्रदर होता है। अब जहाँ पर सानबिंग इससे बात कर रहा होता है और कहता है कि अब हम लोग क्या करें जोसैन का, जहाँ पर जो सानबिंग आई मीन सॉरी जहाँ पर जो बाओटैंग है वो कहते हैं तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि नॉर्थ के साइड के जो बंदित है उन सबको मार देने को। तो उसने पहले से सोच रखा था कि उसे कैपिटल सिटी में जाके आखिर क्या बोलना है। तो फिर वो जो सानबिंग है वो कहता है बस मैं तो ये मनाता हूँ कि वो जल्दी से वापस आ जाए। तो फिर जो बात है वो कहता है तुम टेंशन मत लो यार, वो ना सच बोलो तो जल्दी आ जाएगा। अब जहाँ पर वो कहता है चूरांग कहते हैं कि तुमने आखिर ये सब बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो कहता है जो जोजान है वो कहते हैं कि मैं आपको एक्चुअली टेंशन नहीं देना चाहता था। अब कोई भी एंगल से भली इंक्वायरी कर ही ले चूरांग, पर उसे सारा का सारा बात पहले से जोजान ने समझ के रखा था और सारा जवाब तैयार करके रखा था। तो इसके लिए कहता है कि चलो ठीक है मेरे को और कुछ नहीं सुनना है। तो कहता है कि एक काम करो तुम्हारे लिए ना मैं जॉइंट 3 डिपार्टमेंट का रखता हूँ जहाँ पर वही तीनों मिल के तुम्हारा डिसीजन तय करेंगे। तो वो ये पहला होता है तानसोंग जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मिनिस्टर, दूसरे होते हैं मैंने वॉर के मिनिस्टर हान फेंग और तीसरा लुयुनची आम मोरल डिपार्टमेंट से। और फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो कहती कि ये होगा मेरा मेडिकल शॉप। तो भाई जिसे सुनती वो कहती है लीवर कहती कि क्या सच में, क्या सच हम लोग कोई दूसरा अच्छा खासा घर ना ले लें, थोड़ा दूर ही सही पर चलेगा तो। पर जूलिंग मना कर देती। अब जहाँ पर वैसे तो वो पहले से अपना कुछ प्लान बना के आई होती कैपिटल सिटी में, आखिर उसे कैसे बदला लेना है अपना। अब ये बात तो मुझे भी नहीं पता और आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में तो ये सारी बात पता चल ही जाएगी। अब जहाँ पर ल्यूअर कहती कि चलो ठीक है जब आपने सब डिसाइड कर ही लिया तो इसमें मैं क्या करूँ। और मैं बता दूं कि यहाँ पर एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमें जिनका नाम होता है शॉपकीपर लियू। और जो फैंग फैमिली है उनका जो बिजनेस है वो कैपिटल सिटी में यही संभालते हैं। तो फिर ना ये अपने कस्टमर से बात करके जाहिर होते हैं कि इन्हें मिल जाती है जूली और लियो आर। तो वो कहते हैं कि अरे आप हो, एक्चुअली ना क्या है कि मुझे डाउट हो कि कहीं आपके साथ कुछ हो तो नहीं गया रास्ते में, क्योंकि आप बहुत टाइम पहले आपको आ जाना चाहिए था पर आप आ जाइए हो। तो जो जो लेंगे वो कहती है नहीं एक्चुअली क्या है ना कि मैं एक जगह रुक गई थी अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए, इसके लिए मुझे लेट हो गया। तो कहते हैं चलो फिर तो आप ठीक हो तो कोई बात नहीं। और फिर वो कहते हैं कि एक्चुअली क्या है कि छनियों ने ना आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। और पता है गिफ्ट क्या होता है, हमारी जूलिंग जो शॉप खोलने वाली है ना उसका बोर्ड। आप जिसे देखती जो लिखवा रहे वो सोचती वाह ये इसके जो नाम है ये तो गोल्ड से लिखे हुए हैं। और फिर वो पूछती कि क्या आपने ये सारी बात बताई थी फैंग फैमिली को। तो वो कहती कि नहीं ये तो मैंने आने के टाइम में रास्ते में सोचा था। तो फिर लिवर कहती तब तो भाई सच में जो छनी है बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है। अब जूलिंग कहती है तभी वहाँ पर जो शॉपकीपर लियो होते हैं वो ना एक देते हैं लेटर होता है जिसमें चनियों ने दिया होता है। वो कहते हैं कि हमने लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारा जो पुराना वाला बोर्ड है वो बनवाने के लिए दिया है, तब तक तुम इसी से काम चलाओ। और फिर ना यहाँ पर हमारी जूलिंग कहती है कि मैंने एक जगह चूज़ कर ली है जहाँ पर मैं अपना खोलने वाली हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा तो आप कब खोलोगी। तो कहती है कि एक्चुअली ना बस मैं 18 जून को खोलूँगी। अब भाई जैसे सुनती शॉपकीपर लियो कहते हैं इसे तो सिर्फ 5 ही दिन बाकी हैं तो हम लोग कैसे इसे ग्रांट करेंगे। तो जहाँ पर जूलिंग कहती है इसकी कोई ज़रूरत, आपको ना बस क्या करना है कि ये बोर्ड टांगना है और घर को साफ करवाना है और एक डेस्क, बस और कुछ नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि कैपिटल में रहना बहुत मुश्किल है, अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपका बिजनेस ना ठप हो जाएगा। पर जूलिंग कहते हैं कि कोई बात नहीं मैंने सब सोचा है। तो कहते हैं कि चलो ठीक है फिर। और फिर जाते जाते उन्हें एक और बात याद आती है और वो कहते हैं कि जूलिंग नाम है आपके आई मीन शॉप का। तो कहती है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहते हैं कि ये तो लुयंची की लेट वाइफ का नाम है आई मीन जूलिंग। तो फिर ना भाई वो कहते हैं कि मैं आपको कहता हूँ कि नाम बदलो नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। पर जूलिंग नहीं मानती, वो कहते चलो ठीक है फिर जब आपने सब डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या करूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो जूसान है वो आता है और ना वो लुयंची को देखने लग जाता है। और यहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट के जो मिनिस्टर टांगसोंग हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो कहते हैं कि
ये आपके डिसीजन, आपने जो गलती की उसको पनिशमेंट देने के लिए हम लोग ने ये रखा है। अब आप इसमें थोड़ा सीरियस भी हो जाओ। और हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है एक और जिनका नाम होता है हान फेंग, और ये है वॉर के मिनिस्टर। और भाई लू यंची को तो आप जानते ही हो। तो फिर ना जहाँ पर जूस है वो कहता है कि चलो ठीक है फिर हो ही जाता थोड़ा बहुत सीरियस। और फिर जो तांग सोंग है वो कहते हैं कि आपने कैपिटल सिटी का मैप बनाया। तो फिर इतना बोलना ही था कि जो लू युनची है वो कहता है कि तुम इसे मना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका पूरे के पूरे सबूत हैं। तो जहाँ पर जो जूसन है वो कहता है मना कर ही कौन रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ ये सारा काम मैं नहीं किया। तो फिर जैसे सुनते वो कहते हैं तानसोंग कहते हैं कि बहुत बड़ा वाला क्राइम। तो फिर वो क्या होता है कि एक्चुअली क्या है ना कि इसके मेरे पास बहुत बड़े वाले रीजंस हैं। और उसके दो रीजंस पता है क्या क्या होते हैं। पहला रीज़न ये है कि जो नॉर्थ के लोग हैं, जो कैपिटल सिटी नहीं आ सकते, नॉर्थ के ही नहीं हर जगह के, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग यहाँ कैपिटल नहीं आ सकते। तो वो लोग बस ये मैप के जरिए ही कम से कम खुश हो जाए देख के ही, और ये सोचें कि कितने अच्छे हैं, कैपिटल सिटी उनकी कितनी अच्छी है। अब जहाँ पर वो क्या कहता है तब दूसरा रीज़न बताने ही वाला होता है कि तब तक तानसोंग कहते हैं कि आपको पता है कि ये बहुत बड़ा वाला क्राइम है। तो क्या है कि अरे यार मेरे पास एक और रीज़न है वो तो सुन लो, क्या पता तुम्हें वही सेटिस्फाई कर दें। और फिर वो क्या है कि उसका दूसरा रीज़न ये होता है ये ये कैपिटल सिटी का जो मैप है इसकी वजह से ही ना बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है। तो जिसकी वजह से जो एम्प्रर है उन्हें अपना जेब खाली नहीं करना पड़ेगा। अब जहाँ पर जो लुई युनची है वो ये सवाल खड़ा कर देता है और कहता है कि क्या पता तुम्हारा जो अकाउंट बुक है वही फॉल्स हो। तो फिर जो हान फेंग है वो गुस्से में कहता है क्या आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये बात ना लुई युनची थोड़ा इनडायरेक्टली कहा होता है। अब जहाँ पर जैसे हान फेंग और लुई युनची की बात फिर से शुरू हुई होती है, तो जहाँ पर सुजान कहता है कि क्या आज आप लोग मेरे बारे में मुझसे क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहते हो, क्या आप लोग खुद में ही फाइट कर रहे हो। तो फिर तासंग दोनों को बैठा था और कहता था शांत हो जाओ, हम लोग को आज सुजान से फाइट करनी ना कि आपसे। जस्ट किडिंग यार, वो कहते हैं कि अभी ना हमें क्वेश्चनिंग जूजान से करनी है एक दूसरे से नहीं। अब यहाँ पर जो तानसोंग है वो कहते हैं कि आपको पता है कि आपने अभी जो काम किया ये बैची लोग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो जहाँ पर जो लुई युनची वो कहता है कि हमें ना जूजान को सजा देनी चाहिए क्योंकि उसने अपनी पावर का यूज़ करके ये मैप बनाया। तो जहाँ पर वो कहता है कि ये जो मैप है ना अगर ये बैची के लोगों के पास पहुँच भी तो ना ये बस उन लोग को पागल करेगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली ही तो चीज़ है। तो फिर जो लुई युनची है ना वो फिर से इसी बात पे टोंट मारता है। तो फिर भाई इसका जो एक्शन होता है उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि जो जूजान है वो कहता है देखो आप ही लोग देखो, ये जो लुई युनची है उसे एक तरह से डॉग बना देता है और कहता है कि ये देखो ये डॉग को ये जब देखो तब इससे बस भौंकना ही आता है और कुछ भी नहीं। अब इससे बस किसी की हेल्प हो रही तो इससे बस अपनी ही मदद करवानी है और खुद का ही जेब भरना और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर ना वो ऐसी बात बोल के आप मोरल डिपार्टमेंट वाले जो सोल्जर्स होते हैं वो सब गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ पर उनको गुस्से में आते देख जो हान फेंग है वो अपनी मिलिट्री वाली फोर्स करते हैं। तो फिर तानसोंग फिर से दोनों को शांत करवाते हैं। अब जहाँ पर ना यहाँ पर किसी भी एंगल से बोलो तो सारा का सारा सिर्फ जूसन की साइड जा रहा था, तो इसके लिए बस इसे थोड़ा जेल में डाला जाता है। अब ये वाला जो आंसर निकला होता है ना जिसे सुनते ही जो चुकुरांगी वो कहते सच में मैंने सोचा नहीं था कि ये जूसन इन तीनों को पागल कर सकता है। और भाई ये खबर पहुंच जाती है हमारे युनजाओ के पास, तो जहाँ पर जो उसके अंकल होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना और तुम्हें किसी भी तरह से बस मिनिस्टर बनना है और कुछ भी नहीं। तो तभी वहाँ पर आती हैं कि जो आती हैं उनकी आंटी आती हैं युनजाओ के, वो कहती हैं कि ये लुई युनची क्या है शादी के जितने भी है ना उस सबको इन्विटेशन कार्ड देना है। तो जहाँ पर वो कहते हैं खोल के देखते हैं कि जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर जूलिंग का भी नाम है, जूलिंग के शॉप का नाम है, तो ज़्यादा है जूलिंग को इन्फॉर्म करने को। तो फिर जो जो होता है वो कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग वैसे भी लुई युनची के साथ उतने हैं नहीं, गोले मिले तो हैं नहीं, तो इसके लिए हमें इतने सारे लोग को इन्वाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ पर जो युनचा है वो कहता है सजेस्ट करता है जूलिंग को अपना नाम चेंज करने का, शॉप का नाम, तो मना कर देती है और कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना ये मैंने सोच समझ के रखा है। पर जहाँ पर वो कहता है कि एक्चुअली ये जो जूलिंग नाम है ना ये लुई युनची के लेट वाइफ का नाम है, तो इसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में खड़ी कर देगा। पर जूलिंग तो मानती भी नहीं है, वो कहती कि मैं जो सोच लिया सो सोच लिया और ऐसे ही होगा। तो फिर ना यून भी यही बात कहता है कि कैपिटल में है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई जिसे सुनती है वो कहती है मैंने ना ये बात बहुत टाइम से सुन चुकी हूँ, क्योंकि कैपिटल में आती शॉपकीपर लियो ने भी बताया था। तो क्या थी कि आप टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। एंड फिर से पोलाइटली मना कर देती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जूस है ना वो जेल में होता है और शनियो अपना काम कर रहा होता है और जो लुई युनची वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है चू जूलिंग के टॉम के पास, यानी कि रियलिटी में जुन झंझन के टॉम के पास। और फिर हम देखते हैं कि जो जूस है ना वो अपनी जेल में सजा काट के ना आ गया होता है बाहर। यहाँ पर जूलिंग का जो 18 जून आ गया होता है और यहाँ पर जो खुल जाता है उनका दुकान। और जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूली है जूलिंग की बहन, उसकी शादी भी हो रही होती है।
हम देखते हैं कि यहाँ पर ना जो जूलिंग है वो छुप छुप के देख रही होती है और कहती है कि सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब मैं ना वो ऐसी होती है और रोने भी लगती है। जहाँ हम देखते हैं कि जो जूस है ना वो भी आया होता है जूली को देखने के लिए। अब उसकी शादी है तो वो तो आएगा ही ना भाई। अब यहाँ पे जो जूली है आई मीन जूलिंग है ना वो थोड़ा थोड़ा रोने ही वाली होती है और हम देख कि जूसन की नज़र पड़ जाती है जूलिंग पे और वो सोचता है ये यहाँ क्या कर रही है। और होने को तो भाई बेचारा खुश भी बहुत ज़्यादा ही होता है क्योंकि वो उसने आखिरकार जूलिंग को खोज ही लिया। पर यहाँ पर जब बेचारी जूलिंग है वो तो रो रही होती है तो उसे देखते वो सोचता है ये रो क्यों रही है। एंड ये बेचारी तो अपनी बहन को देख के रो रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि ना उसकी आई मीन जूली के जाने के बाद ही जो जू होंगे वो रोने लगता है और कहता है कि सबके सब मुझे छोड़ के चले गए। पहले चू जूलिंग दी थी मुझे छोड़ के चली गई और अब आप भी। और यहाँ पे तो खुश होता है और फिर सोचता है ये इतना क्यों रो रही है जूरोंग को देख के। और फिर हम देख कि ये तो यहाँ से अंदर चला जाता है जूरोंग पर जो जूलिंग है वो तो रोने लग। और तभी उसके सामने आता है सुजैन और वो कहता है कि तुम यहाँ कैपिटल में क्या कर रही हो। तो फिर ना वो कहते क्योंकि मैं और फिर कहते तुम्हारे लिए। अब भाई जैसे सुनते ही वो कहता है बकवास अपनी बंद करो समझी ना। और फिर वो कहता है आई मीन एक और क्वेश्चन पूछता है कि तुम एक बात बताओ कि तुम जेजो से आई मीन जेजो छोड़ के बिना मुझे पता ही यहाँ पर आ गई और पहले आई मीन जूली की शादी होने से पहले आ गई और यहाँ पर तुम जूरंग और साथ साथ जूली को अलग नज़रों से देख रही थी। आई मीन डिफरेंट फीलिंग्स भाई, सिस्टर की फीलिंग और बाकियों की फीलिंग्स अलग होती है ना। तो वही फीलिंग्स को वो कह रहा होता और कहा देखिए अब बताओ तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी। तो जो जूलिंग है वो कहती है आई मीन थोड़ा हंसती है और कहती है कि इसके लिए तो शायद मैं तुम्हें बताया ही था कि मैं और जू आई मीन चू जूलिंग बहुत आई मीन अच्छी खासी बहन जैसी थी। अब यहाँ पे जूली की शादी होती देख मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और यहीं पर मैं जूल आई मीन जूरोंग को देख के क्योंकि वो पूरा अकेला हो गया था तो इसके लिए मैं सैड हो रही थी। तो फिर वो हंसता है सोचते कि इससे पहले से पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है लगता है। और फिर वो कहता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम फिर युवानंज को देख के आई मीन उसका पीछा क्यों किया और तुमने उसे पहचाना कैसे। तो फिर वो कहती है कि अरे हाँ ना मैं तो तुम्हें इसके बारे में बताना ही भूल गई। और फिर वो कहती है कि एक्चुअली क्या है कि मैं ना अपने डैड के साथ गई थी एक जगह आई मीन पार्टी में तो मैंने वहीं पर उस टाइम पे देखा था। अब जहाँ पर ना सच बोल तो मेरे को पहले से डाउट होता कि अपना डैड का ही बहाना बनाएगी आई मीन डॉक्टर जुन चिंगवैन का। एंड देन ना वो उसे घूरने लगते हैं और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत ज़्यादा बात छुपा रही हो। और साथ ही साथ मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना भी है कि आंखों में देखने से सारी सच आई मीन सारा का सारा सच है वो पता चल जाता है। मुझे भी देखना है तुम्हारी आंखों। अब भाई वो समझ जाती है कि अगर वो उसके आंखों में दिखेगा शायद से सच है पता भी चल जाए। तो इसके लिए वो ना एकदम कह दी कि हाँ ज़रूर देख लो। तो जहाँ वो जुर्दैन पे चाहे शर्मा के वहाँ से हट जाता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जो जूस है ना वो जाता है अपने डैड के मैंशन में और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सान वो कहता है कि कितनी अजीब बात है ना। जूलिंग ने आज ही अपना दुकान आई मीन अपना खोला है और आज उसने अपना बंद भी करा है आई मीन दरवाजा सब बंद है। तो जहाँ पर वो जूसन कहता है वो लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो फिर जो सान बेंग है वो कहता है कि एक और बात बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि मतलब अभी तक उसने अपना कुछ खोला भी नहीं है कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और साथ ही साथ उसने ना अपने आई मीन जितने भी नोबल फैमिली है और रिच फैमिली है उन सबके पास रखा है अपना दुकान आई मीन अपना ये जो मेडिकल शॉप है वो। तो फिर क्या पता और उससे ये पता ही होगा कि आखिर इससे तो कोई अट्रैक्ट होने वाला है नहीं। तो फिर वो कहता है जो कि वो ना कैपिटल सिटी बिजनेस करने के लिए नहीं आई है, उसके पास कुछ दूसरा ही प्लान है। और फिर वो कहा था सानबिन की एक और बात है उसने चू जूलिंग का नाम शेयर किया। तो फिर जूजन कहता है ये ना पक्का मतलब प्रॉब्लम को बुलावा ही दे रही है। तो वो कहता है मैं ना मतलब उस पर नज़र रखूँगा। तो कहती है कि कोई बात नहीं मैंने वैसे भी कहा नहीं है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर लियू और जो जूलिंग है वो लोग होते हैं और ये लोग ना अब स्ट्रीट पर घूम रहे होते हैं। अब जहाँ पर लियू कहती है कि हम लोग यहाँ पर ना 3 बार से ज़्यादा घूम चुके हैं। अब जहाँ पर वो कहा था तुम थक गई हो ना कोई बात नहीं हम लोग बाद में आराम कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सब के सब लोग ना आते हैं चॉकलेट मांगने लगते हैं। तो जूलिंग जैसी देती है तो वहाँ पर आती है एक तो फिर ना वो सारी के सारी चॉकलेट्स को फेंकने लगती है और कहती है कि स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं देने का। अब जो लिव आ रहा है वो कहती है कि देखो हम लोग ना हैंडवेल डॉक्टर्स हैं। तो जहाँ पर जो जूलिंग है वो भी ये बात कह तो फिर जो वो मैडम होती हैं वो कहती हैं कि देखो तुम तो एकदम ब्यूटीफुल लेडीज़ हो आखिर तुम लोग ये काम क्यों कर रही हो, कहाँ है तुम पीपल सब कुछ चीट करी हो जी। अब जहाँ पर वो कहती कि हम लोग चीट नहीं कर रहे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता आप आ सकती हो। पर बाद में जो वो अपने बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है और कहती हैं कि आइंदा से ना किसी स्ट्रेंजर से कोई भी सामान मत लेना। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जो यूंजा होता है वो अपने सर्वेंट से कहता है कि क्या तुमने मेरा गिफ्ट पहुँचवा दिया। तो कहते हैं हाँ। अब वो कहता है जो आई मीन जो सर्वेंट होता है कि आप दिन भर में से कितने बार जब आप मुझे देख रहे तभी पूछ रहे हो कि जूलिंग के पास अपने आई मीन मैंने आपका गिफ्ट पहुंचा दिया कि नहीं। अब जहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ जूलिंग को पर्सनली आई मीन विश करने को। तो फिर जो सर्वेंट है वो मना करता है और आई मीन मना करते हुए कहता है कि
आपको नहीं जाना चाहिए, आप लोग की एंगेजमेंट पहले से टूट चुकी है। तो जो यून चाहे वो कहा था हम लोग बस फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। और वो लोग जाते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि भाई दुकान सॉरी जो मेडिकल शॉप है वो तो पहले से ही बंद है। तो फिर वो कहता है बाजू वाले से पूछते हैं जितने भी होते हैं शॉप से, वो कहते हैं कि यहाँ पर ये खुला था ना, आज ही तो ये ओपन हुआ है। तो फिर वो कहता है जो शॉप वाला होता है वो कहता है कि पता नहीं ये आखिर बिजनेस कैसे करेगी, क्योंकि आज ही पहला दिन है और आज ही इसका दुकान बंद है। तो पियून कहता है कि इसके अपने कोई रीजंस होंगे, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जूली है वो बैठी होती है, तभी वहाँ पर लुयनची आता है और कहता है छू जूलिंग। तो फिर वो जूली कहती है कि मैं जूलिंग नहीं, मैं जूली हूँ, उसकी बहन। तो कहता है ओह ऐसी बात है क्या। और फिर ये लोग ना अपनी शादी का जो ड्रिंक होता है वो पीते हैं, पर वो सिर्फ पीने वाले सिर्फ जूली होती है, क्योंकि जो लुयनची वो उसे गिरा देता है, क्योंकि उसने तो बस इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए शादी की थी, तो वो शादी थोड़ी करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिव आ रही है और ये जूलिंग यहाँ पर ये लोग रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर लिव और सोचती है कि मुझे लगा नहीं था कि आप इतना ड्रिंक कर सकती हो, पर ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी होती है। तभी वो कहती है कि जूलिंग कहती है कि तुम विश्वास नहीं करोगी पर ये हमारा फर्स्ट टाइम है। तो इसे सुनती है वो कहती है कि तब आपको इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए, आप ड्रंक हो जाओगी। पर वो मना कर देती है, पर तभी वो उसकी बात नहीं सुनती है और अपने में ड्रिंक करना फिर से शुरू कर देती है। और फिर लिवर पूछती है कि आप इतना ड्रिंक कियो क्या, मतलब कोई प्रॉब्लम है। तो कहती है धीरे धीरे कहती है कि हाँ मैं अपने जिनके लिए मैं क्लोज हूँ उन्हें मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। वो जूली और जोरों की बात करी होती है। तो फिर लिवर कहती है कि क्या कहा आपने, एक्चुअली मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या आप फिर से कह सकते हो। पर जूलिंग मना कर देती है, कहती है कि ये वाला बॉटल खत्म हो गया है, क्या तुम दूसरा लेके आ सकते। तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं आपको मैं ऐसे ही कैसे छोड़ के चली जाऊँ, आप तो वैसे ही ड्रंक हो। पर जूलिंग उसे भेजी देती है अटला और कहती है कि देखो मैं कितना ज़्यादा ठीक हूँ, और कहती है कि आराम से आना, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई इसके जाने के बाद ही ना जो जूलिंग है वो ना वहाँ पर फूट फूट के रोने लग जाती है। और यहाँ पर जो लुयनची है वो यहाँ पर जो ड्रिंक व्रिंक है उन सबको करके वहाँ कहता है कि जूली को आराम से सोने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 13 ऑफ जुन जियोलिंग यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।